नमस्कार, संसद समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में शुक्रवार को लोकसभा की आचार समिति की रिपोर्ट के आधार पर अनैतिक एवं अशोभनीय आचरण के लिए सदन की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने मोइत्रा के निष्कासन का प्रस्ताव पेश किया, जिसे सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। इससे पहले सदन में लोकसभा की आचार समिति की रिपोर्ट पर चर्चा के बाद उसे मंजूरी दी गई, जिसमें मोइत्रा को निष्कासित करने की सिफारिश की गई थी। विपक्ष विशेषकर तृणमूल कांग्रेस ने आसन से कई बार ये आग्रह किया कि मोइत्रा को सदन में उनका पक्ष रखने का मौका मिले, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पहले की संसदीय परिपाटी का हवाला देते हुए इससे इनकार कर दिया। सदन में चर्चा के बाद जोशी द्वारा रखे गए प्रस्ताव का उल्लेख करते हुए बिरला ने कहा कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ सदन में प्रश्न पूछने के बदले नकदी लेने में प्रत्यक्ष संलिप्तता के संदर्भ में सांसद निशिकांत दुबे द्वारा 15 अक्टूबर को दी गई शिकायत पर आचार समिति की पहली रिपोर्ट पर विचार के उपरांत समिति के इन निष्कर्षों को ये सभा स्वीकार करती है कि सांसद महुआ मोइत्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है। इस कारण उनका लोकसभा सदस्य बना रहना उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए ये सभा संकल्प करती है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। इसके बाद सदन ने ध्वनिमत से प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। प्रस्ताव पारित होने से पहले ही कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस समेत ज्यादातर विपक्षी दलों के सदस्य सदन से बाहर चले गए। मोइत्रा के निष्कासन का प्रस्ताव पारित होने के तत्काल बाद लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने सदन की कार्यवाही अपराह्न करीब 3:10 पर सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। आचार समिति की रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान विपक्षी सदस्यों ने प्राकृतिक न्याय का विषय उठाया और कहा कि सब कुछ जल्दबाजी में किया जा रहा है और मोइत्रा को उनकी बात रखने का मौका नहीं दिया गया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सदन की कार्यवाही 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे शुरू होते ही आचार समिति की प्रथम रिपोर्ट को चर्चा के लिए पेश किया, जिस पर कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने अध्यक्ष ओम बिरला से आग्रह किया कि संबंधित रिपोर्ट को पढ़कर चर्चा करने के लिए सदस्यों को कम से कम 3-4 दिन का समय दिया जाना चाहिए। हालांकि अध्यक्ष ने इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया और चर्चा शुरू कराई। कांग्रेस की ओर से मनीष तिवारी ने कहा कि वकालत पेशे में 31 साल के करियर में उन्होंने जल्दबाजी में बहस जरूर की होगी, लेकिन सदन में जितनी जल्दबाजी में उन्हें चर्चा में हिस्सा लेना पड़ रहा है वैसा कभी उन्होंने नहीं देखा। तिवारी ने कहा कि समिति ये तो सिफारिश कर सकती है कि कोई व्यक्ति गुनाहगार है या नहीं, लेकिन सजा क्या होगी इसका फैसला सदन ही कर सकता है। समिति सदस्यता रद्द करने का निर्णय कैसे ले सकती है। उन्होंने 3 दलों द्वारा अपने सदस्यों को व्हिप जारी करने पर सवाल खड़े किए और कहा कि सदन की कार्यवाही तत्काल स्थगित करने और व्हिप वापस लेने का आदेश दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले में यहाँ उपस्थित सदस्य न्यायाधीश के रूप में है, न कि पार्टी सदस्य के रूप में। इस पर अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि ये संसद है न कि अदालत। उन्होंने कहा ये संसद है न कि कोर्ट है। मैं न्यायाधीश नहीं हूँ, सभापति हूँ। यहाँ मैं निर्णय नहीं कर रहा बल्कि सभा निर्णय कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सांसद हिना गावित ने कहा कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ रिश्वत लेकर सवाल पूछने के आरोप से जुड़े प्रकरण के चलते पूरी दुनिया में भारतीय सांसदों की छवि धूमिल हुई है। मोइत्रा के मामले से संबंधित आचार समिति की रिपोर्ट पर लोकसभा में चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा सांसद हिना गावित ने कहा कि मोइत्रा ने नियम तोड़ा है और कानून से ऊपर कोई नहीं है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्ष 2005 में इसी तरह के एक प्रकरण में कांग्रेस की सरकार के समय जिस दिन रिपोर्ट आई थी उसी दिन 10 सांसदों को सदन से बाहर निकाला गया था और उन्हें भी अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया था। विपक्षी दलों ने सवाल किया था कि मोइत्रा के मामले में शुक्रवार को ही दोपहर 12 बजे आचार समिति की रिपोर्ट सदन में पेश की गई और उसी दिन उस पर चर्चा क्यों हो रही है। उन्होंने इस मामले में प्रभावित सांसद मोइत्रा को उनका पक्ष रखने का भी अनुरोध किया था, जिसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पुरानी परिपाटी का हवाला देते हुए स्वीकार नहीं किया। गावित का कहना था कि इससे पहले 13 सांसदों को सदन से निष्कासित किया गया था। महुआ मोइत्रा और पिछले मामले में फ़र्क है। इस मामले में कंपनी अस्तित्व में है, दर्शन हीरानंदानी का नाम है। हीरानंदानी का 5 प्रमुख क्षेत्रों में व्यवसाय है। उन्होंने कहा कि मोइत्रा ने वर्ष 2019 से अब तक सदन में कुल 61 सवाल बतौर सांसद पूछे हैं, जिनमें से 50 सवाल उन्हीं क्षेत्रों से संबंधित थे जिनमें हीरानंदानी का हित है। भाजपा सांसद ने आरोप लगाया कि मोइत्रा द्वारा हीरानंदानी से संबंधित सवाल पूछे गए हैं। हिना गावित का कहना था कि मोइत्रा की आईडी 47 बार दुबई से लॉगिन हुई, 6 बार अन्य देशों से इसे लॉगिन किया गया।
हिना गावित ने कहा कि समिति के समक्ष महुआ मोइत्रा से कोई ऐसा व्यक्तिगत सवाल नहीं पूछा गया जिससे उन्हें लगा कि उनका चीरहरण हो रहा है। भाजपा की अपराजिता सारंगी ने कहा कि ये विषय अहम है क्योंकि संसद की मर्यादा और संवैधानिक प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ है। आचार समिति की सदस्य अपराजिता ने दावा किया कि महुआ मोइत्रा ने समिति की बैठक में असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग किया था और उन्होंने बैठक से वॉकआउट किया था। तृणमूल कांग्रेस ने महुआ मोइत्रा के मामले में आचार समिति की कार्यवाही की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते हुए लोकसभा में कहा कि पार्टी नेता के खिलाफ नकदी के लेन देन का कोई सबूत नहीं है। सदन में आचार समिति की रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान तृणमूल कांग्रेस के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने लोकसभा अध्यक्ष से कई बार आग्रह किया कि मोइत्रा को उनका पक्ष रखने का मौका दिया जाए, लेकिन बिरला ने पुरानी संसदीय परिपाटी का हवाला देते हुए इससे इनकार कर दिया। बिरला ने पार्टी सांसद कल्याण बनर्जी को बोलने का मौका दिया। कल्याण बनर्जी ने कहा कि दर्शन हीरानंदानी को समिति के समक्ष नहीं बुलाया गया और उनका हलफनामा आया। बनर्जी ने कहा कि जब तक व्यक्ति सामने नहीं कहता कि उसका हलफनामा है तो उसकी बात को कैसे माना जा सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि आचार समिति ने महुआ मोइत्रा को अनुच्छेद 14 के तहत मिले मौलिक अधिकार का हनन किया है। उनका कहना था कि ये नहीं बताया गया कि कितनी नकदी का लेन देन हुआ है, कोई सबूत नहीं दिया गया। जनता दल यू के गिरधारी यादव ने कहा कि दर्शन हीरानंदानी को समिति के समक्ष जिरह के लिए क्यों नहीं बुलाया गया। भाजपा सांसद विनोद कुमार सोनकर की अध्यक्षता वाली आचार समिति ने गत 9 नवंबर को अपनी एक बैठक में मोइत्रा को पैसे लेकर सदन में सवाल पूछने के आरोपों में लोकसभा से निष्कासित करने की सिफारिश वाली रिपोर्ट को स्वीकार किया था। समिति के 6 सदस्यों ने रिपोर्ट के पक्ष में मतदान किया था। इनमें कांग्रेस से निलंबित सांसद परनीत कौर भी शामिल थीं। समिति के 4 विपक्षी सदस्यों ने रिपोर्ट पर असहमति नोट दिए थे। और आइए अब आपको राज्यसभा की ओर लिए चलते हैं। राज्यसभा में शुक्रवार को पंजाब में सजा पूरी कर चुके सिख कैदियों को रिहा करने और देश में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने की मांग उठाई गई। वहीं कम उम्र के लोगों में हृदयाघात के बढ़ते मामलों पर चिंता भी जताई गई। आम आदमी पार्टी के विक्रम सिंह साहनी ने शून्यकाल में कहा कि पंजाब में आतंकवाद के दौर में कई राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था और इनमें से अधिकांश ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सज़ा पूरी कर ली है, लेकिन अब तक उनकी रिहाई नहीं हुई है। उन्होंने सरकार से एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर सिख कैदियों की रिहाई का मार्ग प्रशस्त करने की मांग की। शून्यकाल में ही भारतीय जनता पार्टी के लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त डॉक्टर DP वत्स ने सेना में अल्पकालिक भर्ती की अग्निपथ योजना का जिक्र करते हुए कहा कि पूर्व सैनिकों के आश्रितों की भर्ती के लिए नियत पदों में रिक्तियों के शेष रहने पर उनमें अग्निवीरों की भर्ती की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों के आश्रितों की भर्ती के लिए नियत पदों में शेष रह गई रिक्तियों में अग्निवीरों की भर्ती करते समय उन्हें आरक्षण का लाभ भी दिया जाना चाहिए। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम द्रमुक सदस्य R गिरिराजन ने तमिलनाडु के चेन्नई शहर में कुछ प्रस्तावित फ्लाईओवरों के निर्माण को शहर के हित में बताते हुए कहा कि केंद्र को इसके लिए आर्थिक मदद करनी चाहिए। भाजपा के हरनाथ सिंह यादव ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 44 में देश के नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाए जाने की बात कही गई है। उन्होंने कहा धर्म, लिंग, क्षेत्र और भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन यह हो रहा है। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू करने से हिंदू महिलाओं के साथ ही मुस्लिम और ईसाई और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की करीब 10 करोड़ महिलाओं को भी गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक महिलाओं को समान नागरिक आचार संहिता लागू होने के बाद जीवन के हर पड़ाव पर एक सुरक्षित और मानवीय गरिमा के साथ सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिल जाएगा। हरनाथ सिंह ने सरकार से समान नागरिक संहिता शीघ्र लागू करने की मांग की। इसी पार्टी की इंदुबाला गोस्वामी ने सरकार से वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस का ठहराव पंजाब के पठानकोट स्टेशन में भी किए जाने की मांग करते हुए कहा कि ऐसा होने पर पंजाब के साथ हिमाचल प्रदेश के धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। आम आदमी पार्टी के संजीव अरोरा ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना से जुड़ा मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बड़े अस्पतालों के लिए इस योजना को कार्यान्वित करना अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बड़े अस्पताल और कॉरपोरेट अस्पताल इस योजना के लिए स्वयं को पैनल में शामिल कराने से बचते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने हृदयाघात के बढ़ते मामलों का मुद्दा उठाया और सरकार से अनुरोध किया कि इस बारे में गहन शोध किया जाए। उन्होंने कहा कि कोविड काल के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान जो टीके लगाए गए या मरीजों को दवाएं दी गईं, कहीं उनका दुष्प्रभाव तो अब हृदयाघात के बढ़ते मामलों के रूप में सामने नहीं आ रहा है।
भाजपा के सकलदीप राजभर ने बेरोजगारी और कल कारखानों के अभाव में बिहार और उत्तर प्रदेश के साथ ही झारखंड के कुछ इलाकों से युवाओं के मेट्रो शहरों की ओर पलायन के मुद्दे पर चिंता जताई और तीनों ही राज्यों के साथ केंद्र सरकार से इस दिशा में ध्यान देने का अनुरोध किया। भाजपा के ही विजयपाल सिंह तोमर ने खाद्य पदार्थों में मिलावट का मुद्दा उठाया और इससे बच्चों व युवाओं के स्वास्थ्य पर हो रहे बुरे प्रभाव पर चिंता जताई। भाजपा के पवित्र मार्गरीटा, दर्शना सिंह, सकलदीप राजभर, IUML के अब्दुल वहाब, बीजू जनता दल की सुलता देव और सुजीत कुमार, कांग्रेस के नीरज डांगी और जनता दल यू के रामनाथ ठाकुर ने भी शून्यकाल में लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। राज्यसभा में शुक्रवार को वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 को निरस्त करने संबंधी एक निजी विधेयक पेश किए जाने का विपक्षी सदस्यों द्वारा विरोध किए जाने पर मत विभाजन किया गया और विधेयक के पक्ष में 53 मत मिलने के बाद उसे सदन में पेश किया गया। शुक्रवार होने की वजह से उच्च सदन में भोजनावकाश के बाद निजी कामकाज नियत था। इसके तहत भारतीय जनता पार्टी के हरनाथ सिंह यादव ने वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 को निरस्त करने के लिए वक्फ बोर्ड निरसन विधेयक 2022 सदन में पेश करने की अनुमति मांगी। यादव ने वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 को समाज में वैमनस्य बढ़ाने वाला और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने वाला कानून बताते हुए कहा कि इसे निरस्त करने के लिए वो सदन में एक निजी विधेयक पेश करना चाहते हैं। इस पर सदन में मौजूद ज्यादातर विपक्षी सदस्यों ने विरोध जताया और सभापति जगदीप धनखड़ से इस निजी विधेयक को सदन में पेश करने की अनुमति नहीं देने का अनुरोध किया। इसके बाद सभापति ने इस विधेयक को पेश करने के लिए मत विभाजन की अनुमति दी। विधेयक पेश करने के प्रस्ताव के पक्ष में 53 और विरोध में 32 मत पड़े। आसन की अनुमति से हरनाथ सिंह यादव ने इस निजी विधेयक को सदन में पेश किया। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 348 का संशोधन करने के लिए भी एक निजी विधेयक पेश किया। इसके बाद कांग्रेस के राजीव शुक्ला ने संविधान की 8वीं अनुसूची का संशोधन कर उसमें छत्तीसगढ़ी भाषा को शामिल करने के लिए अपना निजी संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। इसके बाद उच्च सदन में संविधान संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा शुरू हुई। माकपा सदस्य वी शिवदासान ने राज्यों को राज्यपाल नियुक्त करने का अधिकार देने के उद्देश्य से संविधान के अनुच्छेद 153 का संशोधन करने के लिए ये निजी विधेयक पिछले साल 9 दिसंबर को सदन में पेश किया था। उन्होंने इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि लोगों की इच्छा का सम्मान करने के लिए राज्यों को राज्यपाल नियुक्त करने का अधिकार देने के लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के अनिल अग्रवाल ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्यपाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने शिवदासन से ये निजी विधेयक वापस लेने का आग्रह किया। चर्चा में भाजपा के नरेश बंसल, विप्लव कुमार देव, कांग्रेस के एल हनुमंतैया, तृणमूल कांग्रेस के जवाहर सरकार, भाकपा के संतोष कुमार पी, द्रमुक के आर गिरिराजन, बीजू जनता दल के सुजीत कुमार, राजद के मनोज कुमार झा और माकपा के जॉन ब्रिटास ने भी हिस्सा लिया। चर्चा अधूरी रही। इसके बाद आसन की अनुमति से भाजपा की इंदुबाला गोस्वामी, विजयपाल सिंह तोमर, सदानंद शेठ तनावड़े, गीता उर्फ चंद्रप्रभा, लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त DP वत्स, सुमित्रा वाल्मीकि, रामचंद्र जांगड़ा, विप्लव कुमार देव, रमीला बेन बेचार भाई बारा, द्रमुक सदस्य M मोहम्मद अब्दुल्ला, डॉक्टर कनिमोई, NBM सोमू, झामुमो की महुआ माझी और कांग्रेस के एल हनुमंतैया ने लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे विशेष उल्लेख के जरिए उठाए। इसके बाद पीठासीन अध्यक्ष सस्मित पात्रा ने शाम 5:50 पर उच्च सदन की बैठक को सोमवार 11 दिसंबर को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। तो संसद समाचार में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।